अल्लाह फ़तह अली सुल्तान आबादी शेख अब्बास क़ुम्मी के दादा उस्ताद हुए, यानी शेख के उस्ताद मिर्ज़ा हुसैन नूरी, जिनका टाइटल है सेकंड मजलिसी, अल्लामा मजलिसी सेकंड। और फिर उनके उस्ताद का वाक़या, बहुत परेशान, रात को सोए, ख्वाब में देखा कि इमाम ज़माना का खेमा लगाए, वहाँ गए, कहा कि मौला ये मेरी हालत, कहा कि तुम बराबर के खेमे में जाओ, वहाँ मेरा नायब बैठा, वो उसी ज़माने के एक आलिम, वहाँ गए और नायब ने उनको एक दुआ बताई जो शेख अब्बास क़ुम्मी ने मफाती में फ़ज्र के अमाल में लिखी। जब बहुत आप पे प्रॉब्लम आ जाए, कोई रास्ता ना हो निकलने का, हर रास्ता बंद नजर आए, तो वो यही है ना कि नमाज के बाद पहले अपना हाथ अपने दिल पे रखो, 70 टाइम्स को या फत्ता, उसके बाद ये दुआ पढ़ो जो मैं 2 दिन से खुतबे में खुतबा बना के पढ़ा, क्योंकि वो खुतबा भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यकुन शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुन वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। उसूल काफ़ी में ये जो है छोटी सी दुआ, ये अलग आई है सेपरेट, इस वाक़े में तो ये पार्ट बन के आई है ना 3 दुआओं का। रसूल खुदा के सहाबी ने कंप्लेन की, बहुत प्रॉब्लम है, रसूल ने ये दुआ उनको अलग से तालीम की, ये अलग थी, लेकिन इमाम ज़माना ने या फत्ता प्लस ये और प्लस वो दुआ जो छठे इमाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाई थी कि मुझे ताज्जुब है उस मोमिन के ऊपर जो 4 प्रॉब्लम में फंस जाता है और फिर भी कुरान की ये 4 आयतें नहीं पढ़ता। उसे अगर कोई रिस्क का मसला होता है वो क्यों नहीं पढ़ता है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छठे इमाम की बहुत लंबी हदीस है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी चौथे इमाम के हालात पर मुझे आना, जो कल मैंने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलग से बताई थी, लेकिन ये पार्ट है उस 3 दुआओं का जो मिला के इमाम ज़माना के नायब के जरिए इनको पहुंची और फिर इनके सारे प्रॉब्लम विद इन डेज खत्म हो गए। और छठे इमाम की दुआ में तो, छठे इमाम के फरमान में तो हर आयत के साथ उसका रिजल्ट बताया, कहा कि रोजी की रिस्क की परेशानी है, क्यों ये नहीं पढ़ते, क्योंकि इसके फौरन बाद खुदा ने कहा वासा रब्बियाँ योती ना खैरा, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें बहुत ही खैर और बरकत अता करेगा। इस आयत, ये आयत सूरह कहफ के, इसके बाद देख लीजिए। और अगर किसी को दुश्मन का खौफ है तो क्यों नहीं पढ़ता हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, क्योंकि उसके फौरन अल्लाह ने कहा फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, जिन्होंने ये दुआ पढ़ी अल्लाह ने नेमतों की बारिश उन पे कर दी। और अगर किसी को परेशानियां है तो क्यों नहीं पढ़ता है सुब्हानक ला इलाहा इल्ला इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि उसके फौरन बाद कुरान ने कहा फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। इमाम हर दुआ, हर आयत के साथ बता रहे हैं उसके साथ कौन सी आयत। और अगर कभी जालिम हुक्मरान तलवार लेके खड़ा है, क्यों नहीं पढ़ते हो फव्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, क्योंकि फौरन कुरान ने कहा फवक़ा अल्लाहु सय्याति मा मकरू, अल्लाह ने इस आदमी को जालिमों से बचा लिया। तो अब ये जो एक अलग हदीस, ये एक अलग हदीस, वो तवक्कल तो अलल हय्यिल लज़ी अलग हदीस, वो रसूल की है, ये इमाम की है। रसूल का लक़ब भी सादिक़ है, इस इमाम का लक़ब भी सादिक़ है, जिनकी हदीस दोनों सादिक़ैन को मिलाकर इमाम ज़माना ने या फत्ताह, फत्ताह के माने रास्ता खोलने वाला। आप अरब दुनिया में जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, जहां आपके यहाँ इंग्लिश में बोर्ड पे लिखा होता है मसन पुश, वहाँ लिखा होता है अफ्ते, खुल जाएगा दरवाज़ा। तो अब ये 3 चीज़ें, ये हमें ये दुआएं बताई जा रही हैं कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन बात ये थी कि जो बीच वाली दुआ है इसमें मैसेज है तवक्कल तो अलल हय्यिल लज़ी, भरोसा करके देखो उस अल्लाह पर जिसे मौत नहीं आएगी, जो वो तुम्हें देना चाहेगा। कभी ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि भाई अगर मैं अल्लाह पे भरोसा भी करूँ, वो कल मर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, दुनियावी मामलात में होता है ना। तो चौथे इमाम ने कहा मोमिन की सबसे बड़ी क्वालिटी है, फिर कहा जिस तरह हम हर मसले में अल्लाह पे भरोसा करते, जवान बेटे का लाशा उठता है अल्लाह पे भरोसा, शशमाहे का गला छिनता है अल्लाह पे भरोसा, घर वालों की चादर छिनती है अल्लाह पे भरोसा, गले में तौक, हाथों में हथकड़ी आती है अल्लाह पे भरोसा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबलाना वलहु शुक्र अला मा औलाना, चौथे इमाम का ये छोटा खुतबा है जो यजीद के सामने उस वक्त इरशाद फरमाया जब यजीद ने कहा देखा अल्लाह ने कैसे तुम्हें नऊज़ुबिल्लाह जलील किया। कहा नहीं, जलील नहीं किया, उसने हमें इस काबिल समझा कि हमारा इम्तिहान लिया। तो अपनी भी सबसे बड़ी खासियत बताई कि हम अहले बैत अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा करते, जो वो कर रहा है हमारे हक में बेहतर। खुद इमाम, चौथे इमाम करबला में बीमार, अल्लाह ने बीमार कर दी, बीमारी और ऐसी बीमारी दवा भी नहीं मिल रही है, गशी के आलम में है, लेकिन भरोसा था ना यही बीमारी इस्लाम के लिए शफायाबी का जरिया बन गई कि अगर इमाम भी शहीद हो जाते चौथे इमाम तो करबला का वाकया तो होता।
लेकिन करबला के वाक़े के बेनिफिट उम्मत तक नहीं पहुंचते।